फिल्म की शुरुआत होती है एक बंजर जगह को दिखाते हुए। फिर हम एक लड़के जिसका नाम जेरोम है उसे बोलते हुए सुनते हैं कि उसने इस जगह को कभी भी ग्रीन नहीं देखा, लेकिन उसके फादर ने इस जगह को हरा भरा देखा था। पहले इस लैंड पर किसान खेती किया करते थे। वो यहाँ वीट और ग्रेन उगाते थे, लेकिन फिर सूखे और पानी की कमी के कारण ये ज़मीन बंजर हो गई। फिर बहुत सारे किसान इस लैंड को छोड़कर यहाँ से चले गए। जीरोम के फादर अर्नेस्ट अभी भी इस उम्मीद में है कि ये लैंड एक दिन फिर से हरा भरा हो जाएगा। इसके लिए उसे पानी की ज़रूरत है, लेकिन इस एरिया में पानी ना के बराबर है। इस एरिया में लोग पानी के लिए एक दूसरे को मार भी देते हैं। अब हम देखते हैं कि दो चोर पानी के पंप को चुराने के लिए एक कमरे का लॉक तोड़ रहे होते हैं। तभी अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और वो दोनों को शूट करके मार देता है। अब अर्नेस्ट जब उस वाटर पंप को चलाने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि ज़मीन के नीचे अब बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था। इसके बाद जेरोम और उसके फादर वाटर डीलर के पास जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करके ज़मीन के अंदर से पानी निकालते हैं। अर्नेस्ट वाटरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ा पानी उसके खेत के एक छोटे पार्ट को सींचने के लिए दे दें, जिस पर वो वाटरमैन अर्नेस्ट से उसके खेत को पानी देने के बदले बहुत सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन अर्नेस्ट के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर जब अर्नेस्ट और जेरोम घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में उनके जानवर की टांग टूट जाती है, जिसके बाद अर्नेस्ट अपने जानवर को रास्ते में ही मार देता है। इसके बाद जेरोम की बहन को दिखाया जाता है जो उन्हें खाना सर्व करती है। फिर वो रेत से ही बर्तनों को साफ़ कर रही होती है, क्योंकि उनके पास बस पीने का ही पानी बचा था। अब क्योंकि अर्नेस्ट के पास कोई सामान ढोने वाला जानवर नहीं था, तो इसलिए वो और जेरोम एक रोबोट शॉप में जाते हैं, जहां उन्हें उनके काम का रोबोट दिखता है। लेकिन उस रोबोट को ख़रीदने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अर्नेस्ट उस रोबोट की बोली जीत जाता है। वहाँ फ्लेम नाम का आदमी भी था उस रोबोट को ख़रीदने के लिए, लेकिन अर्नेस्ट उसे ख़रीद लेता है। फिर अर्नेस्ट और जेरोम एक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ जेरोम की मॉम एडमिट थी। जेरोम की मॉम को चलने के लिए एक स्पेशल तरह के फ्रेम की ज़रूरत थी। अब वो फ्रेम बहुत महंगा होने की वजह से अर्नेस्ट उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। अब जेरोम वहाँ कुछ टाइम अपनी मॉम के साथ बिताने के बाद वो लोग फिर अपने घर जाते हैं। अब रास्ते में अर्नेस्ट को बहुत प्यास लगती है। अब उनके पास पानी ना होने की वजह से अर्नेस्ट को पेट्रोल पीकर अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। अब उन्हें एक हस्बैंड वाइफ मिलते हैं जो उनसे पानी मांग रहे होते हैं, और वो अर्नेस्ट से रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है कि वो उनका बच्चा ले ले। वो अपने बच्चे को बेचना चाह रहे होते हैं क्योंकि वो उसे पाल नहीं पा रहे थे। अर्नेस्ट उन्हें ऐसा ना करने को कहता है और वो कहता है कि वो पानी देकर उसकी मदद करेगा। अब वो आदमी अर्नेस्ट को उसकी बेटी के अफेयर के बारे में भी बताता है। इसके बाद अर्नेस्ट घर जाकर अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की सब बता देती है। वो ये भी कहती है कि आप मेरी फ्रीडम को ख़त्म नहीं कर सकते, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। ये सुनकर अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर देता है, और वो कमरे की खिड़की को कीलें लगाकर बंद कर देता है। फिर एक दिन अर्नेस्ट का रोबोट उनके घर से चोरी हो जाता है। अब अर्नेस्ट को लगता है कि उनके रोबोट को फ्लेम ने ही चुराया है, क्योंकि वो पहले से ही उनके रोबोट को ख़रीदना चाह रहा था। इसके बाद अर्नेस्ट को वाटरमैन पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अर्नेस्ट ने उनकी वाटर सप्लाई को चुराया है। वो उससे बहुत पीटते हैं, जिससे अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है। फिर जब अर्नेस्ट को होश आता है तो तब तक रात हो जाती है। अर्नेस्ट वाटरमैन से कहता है कि उसने पानी नहीं चुराया, लेकिन वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और फिर उसे पीटने लगते हैं। लेकिन तभी अर्नेस्ट किसी तरह अपनी बंदूक लेने में कामयाब रहता है, और फिर वो उन लोगों की तरफ बंदूक करके किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाता है। अब घर आते वक्त अर्नेस्ट को फ्लेम दिखता है जो सड़क पर लेटा होता है, और उसके पास अर्नेस्ट का रोबोट भी होता है। अब अर्नेस्ट को पता चल गया था कि फ्लेम ने ही उसका रोबोट चुराया है, और वाटर सप्लाई भी उसी ने चोरी की है। इसके बाद अर्नेस्ट फ्लेम को वाटरमैन के पास ले जाने लगता है।
अब चलते चलते रास्ते में दोनों को बहुत प्यास लग जाती है। फ्लेम अर्नेस्ट को कहता है कि हम इसमें से कुछ पानी पी लेते हैं। इसके बाद वो दोनों उसमें से पानी निकाल कर पीने लगते हैं। फ्लेम अर्नेस्ट को कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और जो हमें पैसे मिलेंगे उसे हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन अर्नेस्ट इसके लिए राज़ी नहीं होता और वो आगे बढ़ता रहता है। अब कुछ दूर जाने पर अर्नेस्ट की ताकत ख़त्म हो जाती है, उससे चला भी नहीं जा रहा होता। अब इसका फ़ायदा उठाकर फ्लेम अर्नेस्ट को पत्थर से मारता है, जिससे अर्नेस्ट के सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। इसके बाद फ्लेम अर्नेस्ट की बेटी से मिलने जाता है। अर्नेस्ट की बेटी का अफेयर फ्लेम से ही था। वो दोनों वहाँ से साथ में कहीं चले जाते हैं। अब अपने फादर के पूरा दिन घर न आने से जेरोम बहुत परेशान होता है और वो अपने फादर को ढूंढने जाता है। उसे रास्ते में रोबोट मिलता है। फिर और आगे जाने पर उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। अब अपने फादर की मौत की खबर वो वाटरमैन को बताता है। अब सब लोग ये समझते हैं कि उसके फादर की मौत उस रोबोट की वजह से हुई है। इसके बाद फ्लेम जेरोम और उसकी बहन की लाइफ में आ जाता है और वो उनके घर का हेड खुद को समझने लगता है। अब एक दिन जब जेरोम अपने फादर की मौत से दुखी होकर उस रोबोट को तोड़ने लगता है, तभी फ्लेम उसे शांत करता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब फ्लेम जेरोम से कहता है कि वो उसकी बहन को पसंद करता है और वो उससे शादी भी करेगा। अब जेरोम भी उनके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद फ्लेम को वाटरमैन से मिलते हुए दिखाया जाता है। फ्लेम वाटरमैन को अर्नेस्ट के लैंड पर पानी देने को कहता है। ये सुनकर वाटरमैन फ्लेम पर हंसने लगता है। इसके बाद फ्लेम वाटरमैन को कहता है कि उसी ने अर्नेस्ट को मारा था और फिर वो वाटरमैन को धमकाने के लिए चाकू निकालता है। ये देखकर वो वाटरमैन डर कर अर्नेस्ट के लैंड को वाटर सप्लाई दे देता है। इसके बाद फ्लेम उस लैंड को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत करता है और फिर कुछ महीनों बाद वहाँ फसलें उगनी शुरू हो जाती है। ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद फ्लेम जेरोम की बहन से शादी भी कर लेता है और उन्हीं के घर में रहने लग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्लेम के पास बैंक वाले आए होते हैं। वो फ्लेम से कहते हैं कि अर्नेस्ट ने हमारे बैंक से बहुत सारा लोन लिया था। अब क्योंकि उसने वो वापस नहीं किया तो इसलिए ये लैंड अब हमारा हो सकता है, अगर तुमने वो कर्जा नहीं चुकाया। अब क्योंकि फ्लेम ने उस लैंड को फिर से हरा भरा बनाने में रात दिन मेहनत की थी, तो इसलिए वो उसे बैंक के हाथों जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन जो कर्जा अर्नेस्ट ने बैंक से लिया था वो बहुत ज़्यादा था, जिसे फ्लेम चुका नहीं सकता था। इसलिए वो पैसों का इंतज़ाम करने अपने दोस्त के पास जाता है। ये वही लड़का होता है जो अपने बच्चे को बेचने जा रहा था, जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब क्योंकि फ्लेम को पता था कि उसका दोस्त अपने बच्चे को बेचना चाहता है, तो इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आता है, ये पता करने कि उसका बच्चा कितने में बिक सकता है। लेकिन यहाँ फ्लेम को पता चलता है कि उसके दोस्त ने पहले से ही किसी और को अपना बच्चा बेच दिया है। अब जैसे ही वो लोग उस बच्चे को लेने आते हैं, फ्लेम अपने दोस्त को शूट करके मार देता है और उसके बच्चे के पैसे खुद रख लेता है। अब क्योंकि गोली चलाते वक्त एक गोली उस रोबोट को भी लग जाती है, जिससे उसमें कुछ खराबी आती है और उसका ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो जाता है, जिसके बाद वो रोबोट अपने मैन्युफैक्चर कंपनी में चला जाता है। अब अगले दिन फ्लेम बैंक का कर्जा उन पैसों से चुका देता है जो पैसे उसने उस बेबी को बेचकर और अपने दोस्त को मार कर छीने थे। जेरोम को लग रहा था कि फ्लेम ने वो रोबोट बेचकर बैंक के पैसे लौटाए हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वो रोबोट अपनी मैन्युफैक्चर कंपनी में बॉर्डर क्रॉस करके पहुंचता है, तो कंपनी के लोग जेरोम को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि वो रोबोट उन तक पहुंच गया है। ये जानकर जेरोम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि फ्लेम ने उसे बताया था कि वो रोबोट उसने बेच दिया है। इसके बाद जेरोम फ्लेम से दोबारा पूछता है कि क्या तुमने वो रोबोट बेच दिया। ये बात सुनकर फ्लेम गुस्से से लाल हो जाता है। अब जेरोम उनसे कहता है कि वो मॉम से मिलने हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन जेरोम अपनी मॉम से मिलने नहीं बल्कि बॉर्डर क्रॉस करके उस मैन्युफैक्चर कंपनी में जाना चाहता था। अब बॉर्डर पर सोल्जर उसे बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते क्योंकि उसकी एज कम थी। अब वहाँ जेरोम की मुलाकात एक लड़की से होती है। वो जेरोम से कहती है कि मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा दूँगी।
फिर वो लड़की उसे एक मुर्गियों की गाड़ी में बिठाकर बॉर्डर क्रॉस करवा देती है। अब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो दोनों फिर से मिलते हैं। इसके बाद जब जेरोम मैन्युफैक्चर कंपनी में पहुंचता है तो उसे उस रोबोट के सारे पार्ट्स दिखाए जाते हैं और रोबोट में मौजूद कैमरा भी दिखाया जाता है। अब जिस वक्त फ्लेम ने जेरोम के फादर को मारा था तो रोबोट के कैमरे में वो वीडियो कैप्चर हो गई थी। जेरोम ये वीडियो देखकर रोने लग जाता है। इसके बाद जब वो घर जाता है तो वो फ्लेम को इसकी भनक भी नहीं लगने देता कि उसे सब पता चल गया है कि उसके फादर को फ्लेम ने ही मारा था। अब अगले दिन जब जेरोम और फ्लेम शिकार के लिए जाते हैं तो उसके बाद जेरोम बंदूक को अपने बेड के नीचे छुपा लेता है और डिनर के वक्त फ्लेम से कहता है कि तुम्हें रॉबी बुला रहा था। रॉबी वही है जिसे फ्लेम ने मार कर उसके पैसे छीन लिए थे। ये सुनकर फ्लेम के होश उड़ जाते हैं और वो कुछ देर चुप रह जाता है। वो सोचता है कि रॉबी तो मर गया है तो फिर वो मुझे कैसे बुला सकता है। अब अगले दिन फ्लेम के लिए एक लेटर आता है जो जेरोम ने ही रॉबी के नाम से फ्लेम को लिखा था। इस लेटर में रॉबी ने उससे एक जगह मिलने बुलाया था। इसके बाद फ्लेम वहां जाने का फ़ैसला करता है। वो जानना चाहता था कि क्या सच में रॉबी अभी भी ज़िंदा है। इसके बाद फ्लेम अपनी वाइफ से मिलकर उस जगह चला जाता है जहां रॉबी ने उसे बुलाया था। अब वहां पहुंचने पर वो रॉबी को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर बुलाता है। फिर तभी वो एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और गिरने पर उसके पैर टूट जाते हैं। इसके बाद जेरोम सामने आता है। फ्लेम जेरोम को मदद के लिए बुलाता है। अब जेरोम को मदद ना करता देख वो समझ जाता है कि जेरोम को सब पता चल गया है। वो जेरोम से कहता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन जेरोम उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे शूट कर देता है जिससे फ्लेम की मौत हो जाती है। अब 2 दिन बाद जेरोम घर आता है। जेरोम की बहन अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है, लेकिन जेरोम ये दिखाता है कि उसे फ्लेम के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो अपनी बहन से कहता है कि उसे अपनी पति का और इंतज़ार करना चाहिए। तभी जेरोम की बहन कहती है कि अब हम अपनी मॉम को घर ला सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम वो उनका फ्रेम अफोर्ड कर सकें। अब इसके बाद जेरोम उस रोबोट की सारी मेमोरीज़ को डिलीट कर देता है ताकि कोई भी इसके बारे में ना जान सके और यहीं पर ये फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।